प्रवचन सार जी ग्रंथ है। इस ग्रंथ की 47 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने गाथा पढ़ी थी और उसकी टीका केवल पढ़ी थी, टीका को समझाया नहीं था। अब आज अपन टीका को समझेंगे। देखिए, इस टीका को समझने के लिए गाथा याद होना बहुत जरूरी है। गाथा जिसको याद होगी उसको टीका समझ में आएगी। जैसे क्या होता है, थ्योरम समझाई जाती है ना, थ्योरम्स। तो थ्योरम याद हो कि किस चीज को प्रूव कर रहे हैं, समझ में आए। तो यही नहीं मालूम हो कि प्रूव किसको करना है, समझाना किसको है, तो हम क्या समझाएं। गाथा ही नहीं मालूम हो तो गाथा की तो टीका होती, व्याख्या। ये तो पता चलेगा व्याख्या किसकी कर रहे हैं, भगवान जाने किसकी हो रही है। अपने को तो क्या वैसे ही प्रवचन सुनने से मतलब है, किसी की भी कुछ भी करो। पहले गाथा याद होना चाहिए। क्या है गाथा, किसी को याद है गाथा का विषय? गाथा याद नहीं हो लेकिन उसका अर्थ तो मालूम हो। हम्म, बोलिए निधि जी। जो ज्ञान तात्कालिक, अतात्कालिक, विचित्र और विशेष सब पदार्थों विषम को विषम विषम सब पदार्थों को जानता है, वह क्षय ज्ञान है। हाँ, उसे बस बहुत बढ़िया। बस अरे, जम तत्कालियमिद्रम, तत्कालिक और अतात्कालिक। जुगो जम तत्कालियमिद्रम, है ना, जम तत्कालियमिद्रम जानति जुगोम तत्थम विचित्रशम। जम तत्कालियमिद्रम जुगोम जानति, क्या है, एक मिनट। जम तत्कालियमिद्रम जानति जुगवम समंत दो सव्वम। जानति जुगवम समंत दो सव्वम। सर्वात्म प्रदेशों से एक शब्द छूट गया इसमें। समंत दो माने सर्वात्म प्रदेशों से, सबसे, संपूर्ण, सब ओर से, सबको, युगपद, विचित्र और विषम अर्थों को जो जानता है वह ज्ञान क्षय ज्ञान कहा गया है ना। एक एक शब्द यदि याद होगा तो मजा आएगा देखो इसमें, क्योंकि एक एक शब्द की व्याख्या होगी। तात्कालिक, अतात्कालिक, युगपद, समंत दो माने सर्व ओर से, सर्वात्म प्रदेशों से, सर्वम सबको, अथम कैसे अर्थ दो प्रकार के, विचित्र, विचित्र और विषम, विषम, तम नाणम उस ज्ञान को, कायम कायिक कहा गया। कितने सारे शब्द, तात्कालिक, इधरम मन अतात्कालिक, युगपद, सर्व ओर से मतलब समंत दो, सर्वम सबको, विचित्र अर्थ को, विषम अर्थ को, और उस ज्ञान को क्षय कहा है। 6-7 बातें हैं यहाँ पे, ये 6-7 पॉइंट लिख लो, फिर एक एक की व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस पॉइंट को समझा रहे हैं। ये तो प्रवचन लगेगा, ये क्लास है, ये क्लास, जहाँ एक एक विषय को बिंदुवार समझाया जाएगा। क्या 7 बिंदु है, कौन कौन से? तात्कालिक, अतात्कालिक, युगपद, सर्व ओर से, सबको, विचित्र, विषम अर्थ को, उस ज्ञान को, उसको जो जानता है वो क्या है? क्षय ज्ञान है। देखो टीका, अन्वय अर्थ तो कल अपन ने पढ़ा ही था अच्छे से। जो एक ही साथ सर्वात्म प्रदेशों से, समंतदा माने सर्व ओर से, सर्वात्म प्रदेशों से, तात्कालिक, अतात्कालिक, विचित्र, विषम, विचित्र माने अनेक प्रकार के, विषम विरुद्ध जाति के, सर्व अर्थ को, सर्व समस्त पदार्थों को जानता है, उस ज्ञान को क्षयिक कहा है। अपना है क्या ज्ञान क्षयिक? अपना कौन सा ज्ञान है? अपना कौन सा ज्ञान है क्षयिक नहीं है? अपने ज्ञान को क्या कहते हैं?
बोलिए कीर्ति जी। क्षयोक्षम ज्ञान। हाँ, अपने ज्ञान को क्षयोक्षमिक ज्ञान कहते हैं, और क्या, सीधी सच्ची बात है। भगवान का ज्ञान क्षयिक है, हमारा ज्ञान क्षयोक्षमिक है। कौन सा अच्छा है? क्या चाहिए अपने को? क्षयोक्षम प्रसन्न हो। हाँ, बहुत मजा आता है, रोज टीवी देखते हैं, एक शाम को एक सीरियल देखने का नियम बना रखा है। बच्चे कहते हैं एक न एक गेम तो मैं रोज खेलता ही हूँ, नियम है मेरा, रूल है। क्षयोक्षमिक, अरे अभी बताएंगे। क्षयोक्षमिक ज्ञान तो बहुत ही लंगड़ा, अधूरा, आकुलता वाला, अपूर्ण, क्षुब्ध ज्ञान है। क्षयिक ज्ञान की बात ही अलग है। ये हो गए सारे बिंदु, समझ में आ गए सबको पॉइंट? अब इन पॉइंटों पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट, क्षयिक ज्ञान वास्तव में एक समय में ही क्या करता है? वो एक समय में ही, दो चार समय नहीं, एक समय में ही सर्वता माने सर्व आत्म प्रदेशों से, क्या सर्वता का अर्थ किया। क्षयिक ज्ञान वास्तव में एक समय में ही, ये जितनी भी बात है ये सब युगपद की बात है। युगपद माने एक साथ, एक समय में, क्रम क्रम से नहीं। क्रम क्रम से जाने वो ज्ञान कौन सा है? क्षयोक्षमिक है। क्या क्रम क्रम से जाता है, जानता है? किसी क्या अभी शादी का प्रोग्राम था, महिला संगीत, तो मैंने उनसे कही, मैंने कहा ऑनलाइन कर लो या तो जूम पे। क्या भाई, ये भी मालूम है कौन से गाने बजेंगे, किसको नाचना है, सब फिक्स है तुम्हारा? तो सब अपनी अपनी वीडियो बना के भेज दे। अरे नहीं पंडित जी, वहां जाके जो मजा आता है यहाँ से तो ही नहीं आएगा वो। सब जब तुमको सब कुछ है, वो होएगा तब मजा आएगा। अरे हो, क्रम क्रम से, मतलब अभी एक साथ। अब मैं कहता हूँ जब फेरे करने ही है तो अभी कर लो। नहीं अभी कैसे कर ले, उसके बाद होती वो हर एक चीज की स्टेज है। ऐसे कैसे? क्या तुम तो कुछ भी पागल हो? है, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, सब स्टेज बाय स्टेज होता है काम। तो तुम्हारे सही कह रहे नहीं। मैंने कहा यार अभी जब ये फ्री है पंडित और सब लोग फ्री है, या टाइम पास मत करो, या अपन इसका लोगों का वेट मत करो, अभी पहले फेरे कर लो, तो बाद में जब लोग आएंगे तो दूसरे कार्यक्रम कर लें। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? क्रम से होगा, क्रम से हर चीज हमारे द्वारा क्रम क्रम से जानी जाती है। अक्रम से हम सबको जान लें, अक्रम से युगपत जान लें। क्यों? अभी हमने अपना समझ लो युवा अवस्था जानी है, बुढ़ापा आप जानेंगे? अभी बुढ़ापा अभी नहीं जानने को मिल रहा। 2-5 साल होएंगे तो हमको 5 साल की घटनाएं जानने को मिलेगी। कल का आज जानने को मिल सकता है? कल आएगा तो कल का जानने को मिलेगा, कल का आज जानने को नहीं मिल सकता। कल का जानने के लिए कल का वेट करना पड़ेगा, परसों का जानने के लिए परसों का, और नरसों के लिए नरसों का। जब जब जो पर्याय बढ़तेगी हमको उस पर्याय में वहां मौजूद रहेंगे तब जानेंगे, उसके पहले नहीं जान सकते। एक ज्ञान जान सकता है कि नहीं सर? अभी कल घटना ही नहीं, कल तो घटा ही नहीं, लेकिन आज ही जान रहे हैं। अनंत काल की जो घटनाएं घटी नहीं है, उन सब घटनाओं को वो जान रहे हैं कि क्या क्या घटेगा। हम तो आकुलता रहती, कल क्या होएगा, कल क्या होएगा, क्या होएगा? जो भगवान ने जानी है वो होएगा, लेकिन वो भगवान ने क्या जानी ये नहीं मालूम ना हमको, इसलिए तो हमको आकुलता है। लेकिन होगा क्या? जीव से पुद्गल हो जाएगा, है तो तेरे घर में गैस की टंकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा, पड़े पड़े क्या हो जाएगा? जीव बदल के अचेतन हो जाएगा। हो क्या जाएगा बताओ? जैसे संसार में देखा जाए तो कोई भी ऐसी संशयकारक वस्तु क्या है? भाई देखो,
ये जीव को नाना प्रकार के देह मिलते हैं, देह के साथ रहता है, एक देह छूटता है, दूसरी देह मिल जाती है, नाना नाना देहों में भटक रहा है। यहाँ संशय क्या है, यहाँ जो जो भी हो रहा है वो सब अपने को मालूम है क्या होता है, क्यों? शरीर है, शरीर की अवस्था है, जीर्ण शीर्ण होती रहती है, एक के बाद एक, बाल, युवा, वृद्ध, फिर मरण, फिर एक गति छोड़ के दूसरी गति, फिर वहां शरीर धारण करता है। यहाँ ऐसी कोई चीज बताओ आप मेरे को जिस पे मैं विस्मय करूं, ओ अलौकिक चीज हो गई, ऐसी क्या चीज है आप बताओ थोड़ा मेरे को, मैं भी उस पर आश्चर्य कर लूंगा। है कोई है क्या ऐसी कोई चीज जिसपे कि अपन ग्रेट सरप्राइज, क्या सरप्राइज हुआ है? आदमी अचेतन हो गया, सरप्राइज क्या हो जाता है यहाँ पे मेरे समझ में नहीं। सर क्यों अलौकिक, अलौकिक क्या भी है, अलौकिक क्या है? कुत्ता जीते जी आदमी बन गया, क्या हो गया है? अलौकिक क्या हो गया? आदमी मनुष्य जो है जीते जी कुत्ता हो गया, क्या अलौकिक हो गया? अलौकिकता में क्या है? जिसकी जो गति है वो गति रहती है, जो जो द्रव्य जिस स्वभाव में उस स्वभाव में है। अलौकिक कुछ नहीं है, यहाँ विस्मय करने जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन लोग करते हैं क्या? क्यों है? देखो, हम भविष्य का नहीं जानते, भगवान एक साथ सर्वात्म प्रदेशों में, अब देखो आगे सुनना, वर्तमान में वर्तते, जो वर्तमान में वर्त रहा है उसको, और जो भूत भविष्य काल में वर्तते, अब वो भूतकाल में वर्त रहे थे कि नहीं? लोग कह रहे थे ना वो असद्भूत पर्याय है, असद्भूत का है कि भूतकाल में वर्त रही है, उनके ज्ञान में, उनके ज्ञान में वो वर्त रही है, वर्त रही मतलब भूतकाल में होके इस रूप में वर्त रही कि भूतकाल में हो गई, क्यों नहीं? या ये इस रूप में वर्त रही है कि ये भविष्य में होगी, वो उनके ज्ञान में तो वर्त रही है ना, उनके ज्ञान में अपना बुढ़ापा वर्त रहा है कि नहीं वर्त रहा है? अरे इसमें मना मत करो, मना करने का मतलब है कि तुम्हारे बुढ़ापे के पहले ही तुम चले जाओगे। ज्ञान में वर्त रहा है तो अच्छी बात है क्या? इसका मतलब ये कि हमारा बुढ़ापा उनके ज्ञान में वर्त रहा है, मतलब बूढ़े तक जिंदा रहेंगे, कोरोना से बीच में नहीं चले जाएंगे। अच्छा है उनके ज्ञान में यदि अपना बुढ़ापा बढ़ते, तो यदि उनके ज्ञान में मेरे दांत गए हुए देखना लिखा है तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि इसका मतलब 80 तक की तो कंफर्म है, फिर कल से ही मैं कोरोना से डरूंगा नहीं। तो उनके ज्ञान में वर्त रही है चीजें, अपने ज्ञान में नहीं वर्त रही है। अपनी क्षुद्धता का कारण क्या है बताओ? तो ये हमको नहीं मालूम, मैं कितने साल जीऊंगा मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को मेरे भविष्य की मालूम नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत आकुलता होती है। मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि अगला भाव क्या बीतेगा, तो रोज मंदिर में डर डर के, भगवान प्लीज थोड़ा कोरोना है तो कंसेशन देना, थोड़ा पुण्य पाप भी उस हिसाब से करना। क्या आप तो जानते हो आपसे क्या छिपा है, अब नहीं मंदिर आ पा रहा है, आप थोड़ा उसका आप कंसिडर करना, ऐसा तो ही नहीं गवर्नमेंट नहीं किया कंसिडर, हम तो भयभीत रहते हैं, भयभीत। भगवान के पास भी जा जाके, भगवान ये गलत तो नहीं हो जाएगा? लोग क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, पंडित जी यदि हमने 24 तीर्थंकर में पहले आदिनाथ की कर ली, बाद में 24 तीर्थंकर की करी, तो गलत तो नहीं हो जाएगा? दूसरा आदमी पूछता है मैंने पहले 24 की करी बाद में आदिनाथ की तो गलत तो नहीं हो जाएगा? अब गलत क्या हो जाता है इसमें, गलत और सही? पहले उसकी करो कि इसकी करो कि उसकी करो इसकी करो, गलत तो नहीं हो जाता? खाना खाते समय ये पूछा करो क्यों मैं पहले मिठाई खा लूंगा, गलत तो नहीं हो जाएगा? खा लेता हूं तो फटाक से, पूछता ही नहीं है कोई। नमकीन रखो तो नमकीन पसंद होता है तो खा जाता है, यार जो मर्जी आए वो करो, तो इसमें पूछने की क्या बात है? खैर, भगवान के ज्ञान में तीनों काल वर्त रहे सब, छोप काय का, जब सब जान लिया तो छोप काय का, जब सब जान लिया तो अब किसी चीज की आकुलता काय की, किसी की चिंता काय की, किसी का टेंशन काय का? सोचो सोचो, केवल ज्ञान हमको अभी तक सुखरूप नहीं लगा है, जबकि केवल ज्ञान से सुखरूप जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। क्या
वो एक्चुअल में देखो, ज्ञान तो अभी भी हमारा जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो हम भी अभी भी ये चाहते हैं, हर जीव चाहता है कि मेरे को बिना किसी पराधीनता के, परावलंबन के मेरे को जानने को मिले। बच्चा भी चाहता है कि नहीं चाहता है कि मेरे को ये चश्मे के बिना मेरा चश्मा उतर जाए। अच्छा, बच्चा भी ये चाहता है कि नहीं चाहता है कि मेरे मार्क्स मेरे को आज ही पता चल जाए। हर जीव त्रैकालिक पदार्थों को बिना किसी पर की मदद लिए जानना चाहता है। हर जीव, हर जीव बिना परावलंबन के, बिना पर का अवलंबन लिए और समस्त को जानना चाहता है। अब यही चीज तो केवल ज्ञान में मिल रही है आपको, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? समस्त को जानो, समस्त को जानने पे कोई आकुलता का कारण नहीं रहा, जो होना है वो जान रहे हैं, अब किस बात की आकुलता? अच्छा, अपने को तो देह से छुट्टी मिल गई, अनंत भगवान हो गए, सिद्ध हो गए, देह से मुक्ति हो गई। अब अपने को अपनी कोई चिंता नहीं कि भाई क्या होना है अपने, और अपना चिंता क्या, जो कुछ भी अपने तो अपना भी अनंत काल ज्ञान में झलक रहा है कि सिद्धत्व रूप से रहेंगे, और संसारियों का जो होना है वो झलक रहा है। अब उसमें क्या कर्तव्य का विकल्प, क्या तो मतलब कोई विकल्प शून्य है, बिल्कुल एकदम निर्विकल्प स्वानुभव है। वर्तमान में वर्तते और भूत भविष्य काल में वर्तते, एक ज्ञान उन समस्त पदार्थों को जानता है। किन किन को? जो वर्तमान में वर्त रहे हैं और जो भूत और भविष्य में, भूत में वर्त चुके हैं और भविष्य में वर्तेंगे, उनके ज्ञान में वो सब वर्त रहे हैं, और भगवान उन सब को जानते हैं, उन सब पदार्थों को जानता है। जिसमें अब देखो आगे क्या करें, जिनमें पृथक रूप से वर्तते, स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित अनेक प्रकारों के कारण वैचित्र प्रकट हुआ। क्या अलग अलग रूप से उनका लक्षण है, पृथक पृथक रूप से वर्तते, जीव अलग है, उद्गल अलग है, अलग अलग विचित्रता है, जीव की अलग अलग विचित्रता है। कितने प्रकार के जीव है संसार में, कोई निगोद में है तो कोई कोई मोक्ष में है, कोई सर्वार्थ सिद्धि में है तो कोई सातवें नरक में है, कोई स्वयंभू रमण समुद्र में है तो कोई जम्बू द्वीप में है, कोई डंडे खा रहा है तो कोई और कोई वस्तुओं का भोग कर रहा है। नाना प्रकार की विचित्रता है इस विश्व में, पृथक पृथक रूप से उनके अपने अपने लक्षण है, और वे अपने अपने लक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित है, प्रकाशित है, और उनमें अनेक प्रकारता है, इसलिए विचित्रता प्रकट हुई है। किन की विचित्रता बता रहे हैं बताओ तो? सब ज्ञेयों की, पदार्थों की। पदार्थ विचित्र प्रकार के हैं, एक रूप नहीं है पदार्थ, पदार्थ में अनेक अनेक प्रकारता है, पदार्थ अनेक अनेक रूप के हैं, अनेक प्रकार के होने से, और अनेक से कैसे? क्योंकि उनके अपने अपने पृथक पृथक लक्षण है, सबके अपने अपने अलग अलग लक्षण है, और अपने अपने अलग अलग लक्षण रूपी लक्ष्मी से आलोकित है, और अनेक प्रकारता होने के कारण उनमें विचित्रता विचित्रता प्रकट हुई। चित्र क्या होता है? चित्र होता है ना, चित्र, और वो भी विचित्र। चित्र कितने रंग से मिलकर बनता है? मिनिमम चित्र में कितने रंग चाहिए? अरे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। चित्र बनाने के लिए मिनिमम रंग कितने चाहिए? दो, एक से नहीं बनेगा कीर्ति जी, एक से कैसे बनेगा? अरे देखो, बैकग्राउंड का कलर और आपके बनाने का जिसका चित्र उसका कलर डिफरेंट होगा तो ही तो कलर बनेगा। बैकग्राउंड का कलर और आपका कलर एक ही होएगा तो आप चित्र नहीं बना सकते हो। आपको कम से कम मिनिमम दो चाहिए, और दो से ज्यादा तो ले ही सकते हो आप, तीन ले लो तो और तो 50 कलर ले लो, लेकिन विचित्रता माने एक से अधिक होगी। चित्रता में, चित्र माने एक से अधिक, और विचित्रता तो और भी विभिन्न प्रकार के अनेक चित्र है, बहुत प्रकार के। तो अनेक प्रकार के कारण क्या करें देखो,
अनेक प्रकारों के कारण वैचित्र प्रकट हुआ है। और ये दो बातें कौन सा पॉइंट समझाया है बताओ थोड़ा सा। एक विचित्र, पहले तो क्या कहा, सबसे पहले क्षायिक ज्ञान की बात उठाई उन्होंने, चालू की। क्षायिक ज्ञान कैसा है? युगपद, जाण, जुगुवम, जुगुवम के लिए कहा एक समय में ही, और तत्कालियम और अतत्कालियम, वर्तमान में वर्तते और भूत भविष्य काल में वर्तते। और सवम, जानदी, समस्त पदार्थों को जानता है। कैसे वे? अर्थम विचित्र विषमम, जो अर्थ विचित्र प्रकार के हैं। अभी विषम बचा है, विषम को समझाते हैं। अब देखो विषम का क्या अर्थ है। और जिनमें परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण वैषम्य प्रकट हुआ। क्या हो गया? जिनमें परस्पर विरुद्ध जाति के, इसलिए उनमें विषमता है। जैसे विषमता कैसे? एक चेतन है, एक अचेतन है, एक मूर्त एक अमूर्त है, एक क्रियावती एक अक्रियावती, एक शुद्ध एक अशुद्ध है, एक अनेक प्रदेशी एक प्रदेशी है? विषमता है कि नहीं उनमें? तो ये जो असमान जाति था, समान जाति नहीं है उनमें, जाति उनकी अलग अलग है। अपनी जाति अलग है, उद्गल की जाति अलग है, दोनों की जाति अलग है। असमान जातीयता माने दो विभिन्न जाति वाले द्रव्य हैं, उसको कह रहे हैं असमान जाति। और तो परस्पर विरोध है उनमें, जैसे जीव और उद्गल में परस्पर विरोध है, एक मूर्ति के एक अमूर्ति के, एक चेतन है एक अचेतन है। इसलिए उन्होंने विषम कहा। विषम माने समान नहीं होना, वो विषमता है। परस्पर समान भी नहीं और परस्पर विरुद्ध है, परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण उनमें क्या प्रकट हुआ है? वैषम्य प्रकट हुआ है। ठीक है, ये पूरी गाथा का एक बार तो उन्होंने रिवाइज कर दिया, पूरी गाथा को एक बार सरल भाषा में आपको बता दिया। अब टीका में उसी बात को विस्तार से युक्ति पूर्वक बताएंगे। ये विचित्रता मतलब क्लियर नहीं हुआ। विषमता तो समझ में आ गया, विचित्रता किस उसमें कह रहे हैं? जीव एक ही जाती है लेकिन कितनी विचित्रता है जीव में। विचित्रता है कि विषमता नहीं है, विचित्रता है। विचित्रता किस काम में यूज कर रहे हैं? मतलब आवाज किसकी आ रही है? आपके बच्चों की आ रही थी। हाँ, विचित्रता माने अनेक प्रकारता है और विषमता माने विरुद्ध जाति वाले। मतलब एक ही जैसे अलग अलग लोग होते हैं तो उनमें अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, वो विचित्रता। और विषमता तो जीव अजीब ऐसे। जैसे विचित्र प्रकार के लोग हैं देश में, लेकिन विषम नहीं है कि कोई आदमी और कोई अचेतन, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है। बोलिए। हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पृथक रूप से वर्तते स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित में अपन ऐसा ले सकते हैं कि जैसे जीव द्रव्य का लक्षण अलग है, पुद्गल का पुद्गल असमान जातीता में आएगा। पृथक, अरे फिर भी आपका और मेरा भी लक्षण अलग अलग है। तो दो जीव द्रव्यों का भिन्न लक्षण लेना है या दो सबके क्या है? अनेक प्रकारता है ना, जैसे वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अलग अलग उनमें भिन्नता है, पृथक पृथक वर्त रहे। और आपका और मेरा अलग अलग स्वभाव है, माने हम दोनों अनेक प्रकार के हैं और आपका द्रव्य और मेरा द्रव्य भिन्न भिन्न पृथक पृथक है, अपने अपने लक्षण रूप लक्ष्मी जालो। यद्यपि मेरा लक्षण भी उपयोग में ही, आपका भी उपयोग में ही है, लेकिन आपका उपयोग आप में, मेरे में, मेरा उपयोग मेरे में, अनेक प्रकारता है उस अपेक्षा से। मतलब जीव द्रव्यों में ही भिन्नता लेना है, दो पर्याय की अपेक्षा भिन्नता है ना। उद्गल में अनेक भिन्नता है, एक परमाणु एक स्कंद है, फिर स्कंदों में अनेक लक्षण है अलग अलग। ये विचित्रता हो गई है। फिर विषमता को अपन ने, विषमता तो देखो, एक चेतन एक अचेतन, एक मूर्त एक अमूर्त, एक सप्रदेशी एक अप्रदेशी, एक क्रियावती एक अक्रियावती, एक शुद्ध एक अशुद्ध। जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे मतलब भिन्न भिन्न लेना। जीव पुद्गल के 6 द्रव्यों में असमान जातीयता लगेगी ना, अलग अलग 6 द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में, तो उसको विषमता बोलेंगे वहां पे। वो विषमता है, अलग अलग जातिगत भिन्नता वो विषमता है, और एक ही जाति में अनेक प्रकारता होती है। ठीक है। अब इसी बात को युक्ति पूर्वक समझाते हैं, सुनना अब इसको ध्यान से।
इसी बात को समझाएंगे अब। देखिए, क्रम प्रवृत्ति के हेतुभूत, क्रम प्रवृत्ति के हेतुभूत क्षयोपशम अवस्था में रहने वाले ज्ञानावर्णी कर्म उद्गलों का, देखो क्या एक एक शब्द कितने मजेदार है। देखो ये जो ज्ञानावर्णी कर्म उद्गल है ना, आपके और हमारे एक नहीं है, अरे सबके हैं ज्ञानावर्णी कर्म उद्गल। कहाँ है, देखे कि नहीं देखे? सुबह सुबह रोज 5 बजे उठ के देखा करो उसको, कहाँ देखे उसको? अपने असंख्यात प्रदेशों में है। 8 प्रकार के कर्म में प्रतिदिन रोज सुबह उठ के विचार करें, हे प्रभु मेरे साथ अनादि काल से इन कर्म पुद्गलों का संयोग है और जिससे मैं अपनी शक्ति को, अपनी शुद्ध चैतन्य शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। कैसा अद्भुत काम है ये। इन पुद्गलों ने इस महान आत्मा इसको रोक रखा है और ये आत्मा कितना ही बहादुर बनता रहता हो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे बहादुरी अपने स्वभाव को प्रकट करने में करो, क्यों करो कर्मों से दादागिरी जरा, हम तुमको हटाते हैं, चलो तुम देखते हो कैसे क्या है। वहां तो कुछ चलती नहीं है। यहाँ सामने वाला कोई होगा, ऐसा नहीं करोगे, कर्मों से कहो ऐसे नहीं कर, क्या तो क्या है ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल, ये क्षयोपशम अवस्था में रहते हैं। क्षयिक अवस्था में रहते हैं कि ज्ञानावर्णी? क्षयिक अवस्था में तो उनका क्षय हो जाता है, क्षयोपशम अवस्था में रहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल। और ये कैसी प्रवृत्ति के कारण है? ये क्रम प्रवृत्ति के, इनसे जो ज्ञान प्रवृत्ता है वो क्रम से प्रवृत्ता है। ये एक साथ नहीं जान देते दुनिया को। यदि ये दुनिया को एक साथ जानने देंगे तो फिर जो है, यदि जिंदगी जीवन, देखो यदि सब कुछ एक साथ जान लिया जाएगा तो आंख से की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर हमने जान लिया ज्ञान से ही, अब आंख की क्या जरूरत है? यदि मेरे को 1 घंटे पहले पूरी मेरी जूम क्लास हो गई, अब मैं क्यों चालू करूंगा? वापस बंद कर दूंगा मैं। नहीं होती है जब तो क्रम से होता है ना अपना काम। नहीं है समझ में? हमारा ज्ञान क्रम से प्रवृत्ता, क्रम प्रवृत्ति हमारे ज्ञान में क्रमिक प्रवृत्ति है। एक के बाद एक करके हम चीजों को जानते हैं। हम युगपद एक साथ सबको जान ले, वो नहीं है। तो ये जो ज्ञानावर्णी कर्म उद्गल है, ये क्रम के कारण है, क्रम के, अक्रम के नहीं है। इनका अभाव होगा तो ज्ञान अक्रम से सबको जानेगा। जब तक ये है तब तक आप समझो कि आपको एक एक चीज को जानने के लिए वेट करना पड़ेगा। कल का सुबह जानने के लिए कल का सुबह का ही वेट करना पड़ेगा। क्या कल अखबार में क्या आएगा? क्या आएगा तो सुबह 6 बजे उठ के आदमी देखता है क्या आया। क्यों आज नहीं देख सकते क्या? आज कैसे देखिए, आज तो ही नहीं जानने को मिलता, क्रम से जानने को मिलता है। नहीं तो सारे दुकान, अखबारों की सब दुकानें ही बंद हो जाएगी। अक्रम से सारे अखबार एक साथ जान लो। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल किसके हेतुभूत है? क्रम प्रवृत्ति के। क्रम से जानते हैं। ये क्रम प्रवृत्ति के हेतु माने कारणभूत क्षयोपशम अवस्था में रहने वाले ये ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल है। अब उन ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गलों का उसके अत्यंत अभाव है। उसके किसके? उसके किसके? उसके मतलब क्षयिक ज्ञान के, क्षयिक ज्ञान के अत्यंत अभाव है। बस यानी ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गलों का क्षयिक ज्ञान के अत्यंत अभाव है। क्षयिक ज्ञानी के ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल है ही नहीं। जब ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल नहीं है तो कर्म पुद्गल ज्ञानावर्णी क्रम से जानने में हेतु तो ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल थे। अब जब ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल ही नहीं रहे तो अब भला क्रम से जानेंगे कैसे? है जब क्रम प्रवृत्ति के हेतुभूत थे ना, वो तो ज्ञानावर्णी कर्म पुद्गल थे और वो क्षयोपशम दशा में रहते थे। और वो क्षयिक ज्ञान के तो वो कर्म पुद्गल चले गए, तो अब वो क्रम प्रवृत्ति समाप्त हो गई।
अब वो अक्रम से क्यों नहीं जानेगा भैया, ये कह रहे हैं। क्षायिक ज्ञान के अत्यंत अभाव होने से वह तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थ मात्र को समकाल में एक काल में प्रकाशित करता। क्यों? क्योंकि उसमें क्रम प्रवृत्ति का कोई कारण नहीं है ना भाई। ये बताओ, अब क्षयिक ज्ञान को भी आप क्रम से क्यों जनाना चाहते हो? उसमें क्रम का कारणभूत जो कर्म पुद्गल है वो वहां अस्तित्व ही नहीं है, तो वो वाला एक साथ क्यों नहीं जानेगा? एक साथ नहीं जानने का कारण तो कर्म पुद्गल थे, ज्ञानावर्णिक कर्म पुद्गल। लोग कहते हैं भगवान अक्रम से कैसे जानते हैं? मैं ये पूछता हूं कि भगवान ज्ञानावर्णिक कर्म पुद्गल के चले जाने के बाद में भी क्रम से कैसे जानेंगे? जो क्रम का कारण ही चला गया, आप उसके बाद भी क्रम से कैसे जानेंगे? समझते कुछ है नहीं। अच्छा देखो, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान तात्कालिक और अतात्कालिक माने वर्तमान कालिक और अवर्तमान कालिक। अवर्तमान कालिक माने इधर उधर मत, इधर उधर से मतलब भूत भविष्य, बीच का वर्तमान हो गया। अतात्कालिक माने भूत भविष्य पदार्थ मात्र को, तीनों काल को एक साथ। क्रम नहीं लगेगा यहाँ। अभी 12 साल होंगे तब द्वारका नगरी को जलते हुए देखेंगे, ऐसा नहीं है। अभी हाल जानेंगे, अभी हाल। अनंत काल की 24 आज जान ली गई है क्या? अनंत काल की 24 जान ली गई। बोलो, अनंत काल की 24 के नाम मालूम है कि नहीं भगवान को? सब नाम मालूम है। अच्छा, आप 24 में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये जान लिया कि नहीं जान लिया? क्या पंडित जी, मेरे को तो लगता है मेरा हो सकता है नंबर वैसे 24 के अंदर किसी न किसी गाड़ी में। अरे 24 में क्या, अपने को तो भगवान बनने की उसमें ही अपना ज्ञान हो, भगवान बनने के रूप में ज्ञान हो जाए। सिद्धों में ही अपना नाम भगवान देख ले तो बहुत है। 24 में क्यों नाम चाहिए अपने को? खैर, तो भगवान तात्कालिक और अतात्कालिक पदार्थ मात्र को समकाल में ही माने एक काल में प्रकाशित करता है। हो गई एक बात। अब दूसरी आगे चलते हैं। अपन देखो, क्षयिक ज्ञान सर्वतः विशुद्ध होने के कारण पूरा विशुद्ध है, मलिनता है ही नहीं। वह क्या मलिनता है? न मोह राग द्वेष है, न कर्म पुद्गल है। मलिनता किस बात की बताओ तो, जिससे वो रुके? उसको रोकने का कारण कौन? उस ज्ञान को कौन रोके? रोकने के कारण तो अशुद्धता होती है। क्षयिक ज्ञान तो पूर्ण विशुद्ध है, सर्वतः विशुद्ध होने के कारण प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि के भीतर डूब जाने से, क्या माने अपने जो उसके प्रदेश है उन प्रदेशों की विशुद्धि के भीतर वो डूब गया है, और इसलिए वह सर्वता अर्थात सर्वात्म प्रदेशों से भी प्रकाशित करता है। सर्वात्म प्रदेशों से केवल ज्ञान प्रकाशित करता है लोकालोक को। केवल ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों में होता है। केवल ज्ञान का प्रकाश आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में, ऐसा नहीं है। भगवान आंख से देखते होंगे ऊपर, इधर जम्बूद्वीप दिख रहा है, इधर से धात्री खंड भी दिख रहा है भैया। फिर पड़ोसी को कहा फोन लगा के, धात्री खंड द्वीप वाले तीर्थंकर को, सिद्ध भगवान आपके उधर का ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, वो कालो ददी की क्या पोजीशन चल रही है आज? कि वो कालो ददी वालों से पूछो, क्या पुष्करार्थ वालों से पूछो उधर का, उनको स्पष्ट। तो ऐसा है, भगवान को आंखों से, कान से, नाक से, इन्हीं एक इंद्रियों से दिखता है कि भगवान सर्वात्म प्रदेशों से देखते हैं। अपनी क्या स्थिति हुई? सर्वात्म प्रदेशों से अपन देखते हैं, सर्वात्म प्रदेशों से देख लेते हैं। ये रहे, मेरे हाथ में भी आत्म प्रदेश है, मैं पीछे की दीवार यूं कर रहा हूं, दिख जाएगा मेरे को कि नहीं? फोटो में दिख जाए वाली मेरे दीवार के नीचे के अंदर क्या है, इसके अंदर, इसके पीछे क्या है, क्या हाथ देख लेंगे? हैं? कुछ नहीं देख पाएंगे। इनको क्या, इनमें हाथ में क्या, हाथ में भी आता होगा कि प्रदेश एक नहीं? अरे हे बहुत अच्छे से, ऐसे नहीं है। हाथ, आत्मा के प्रदेश हाथों में भी है, लेकिन हाथों के अंदर जो आत्मा के प्रदेश है उनमें
रूप का ज्ञान नहीं होता, गंध का ज्ञान नहीं होता, रस का ज्ञान नहीं होता, शब्द का भी ज्ञान नहीं होता। होता है क्या? ये जो 4 इंद्रियां ना, इनकी जगह जरा सी इतने से कहा नहीं, यहाँ यहाँ ये इतनी सी नाक है जीवन, यहाँ ये इतने थोबड़े में 4 इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय पूरी जगह, सब जगह पूरे शरीर। अब इतने से जगह है तो वो जो नीचे का पूरा हिस्सा है वहां ना दिखता है ना कुछ होता है। तो आत्मा के प्रदेशों में से उत्पत्ति नहीं होती। देखो इसको समझना एक्चुअल में, हमारे 4 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की उत्पत्ति होगी वो अपने अपने वहां जो आंखों के वहां जो स्थित आत्म प्रदेश होंगे वो उनसे जानने का कार्य होगा। यद्यपि जानना पूरा आत्म प्रदेशों में होगा लेकिन उत्पत्ति वहां होगी। आंखों के वहां स्थित जो आत्मा के प्रदेश है वो उनसे रूप ज्ञान की उत्पत्ति होगी। फिर जब रूप एक बार जान लिया तो जानने आए तो सर्वात्म प्रदेशों ने जाना है। ऐसा नहीं है कि आत्मा के किसी प्रदेशों ने रूप जाना है, रूप तो सबने जाना है लेकिन उसकी उत्पत्ति नियत प्रदेशों में होती है। जो आंख के वहां स्थित आत्मा के प्रदेश है कोई रूप जानने का काम करेंगे। यद्यपि जानने के बाद में सर्वात्म प्रदेशों को जानने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही होगी। तो ये केवल ज्ञान जो होता है वो नहीं आ रही कीर्ति जी? देखो मैं ये कह रहा हूँ केवल ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों में, लेकिन जो बाकी इंद्रियों का जो ज्ञान है वो सर्वात्म प्रदेशों से नहीं होता है। वो प्रत्येक इंद्रिय के वहां स्थित जो आत्मा के प्रदेश है वही उसको जान पाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान तो सर्वात्म प्रदेशों से सबको जान लेता है, ये कहना है यहाँ पे। माने प्रदेशों की, सब प्रदेशों की विशुद्धि है और सब प्रदेशों की विशुद्धि के भीतर डूब जाने से वह सर्व आत्म प्रदेशों से प्रकाशित करता है। क्षय ज्ञान सर्व आत्म प्रदेशों से प्रकाशित है। बोलो नहीं भाई? भैया ये थोड़ा सा समझा दीजिए ना, प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि के भीतर डूब जाने से, इसका अर्थ नहीं समझ में। प्रतिनियत यही है कि सर्वता पूरी विशुद्धि में डूबा हुआ है वो, इसलिए सर्व आत्म प्रदेशों में होगा। मतलब सर्व प्रदेश विशुद्धि में डूबे हुए। और इसलिए वो सर्वता सर्व आत्म प्रदेशों से प्रकाशित करता है। ये सर्वता शब्द का अर्थ हुआ। अब हाँ, ये ऐसा बोलते हैं ना कि आत्म प्रदेश ऐसे मूव होते रहते हैं पूरे। हाँ। तो ऐसा जैसे नियत थोड़ा ना होते होंगे कि आंख में यही वाले आत्म प्रदेश देखेंगे। उस समय जो भी होगा, आंख के वहां जो भी आएगा उस समय अच्छा, जो उस आएगा समय वो वाले से होगा। हाँ उससे ही होएगा। मतलब किसी भी आत्म प्रदेश से हो सकता है, पर उस समय जिससे उत्पत्ति हुई उससे जानेंगे। उस समय जो आंख के वहां होगा उससे देखने को होगा। चलो अब आगे देखो। सर्व आवरणों का क्षय होने से, सब आवरण क्षय हो गए। आवरण कुछ बचे क्या केवल ज्ञानी को? क्षयिक ज्ञान, आवरण कुछ है ही नहीं। क्षयिक ज्ञान कहते हैं उसको जो कर्म के क्षय से होता है, ज्ञानावरण के क्षय से हुआ है, इसलिए आवरण का नाम। सर्व आवरणों का क्षय होने से और देश आवरण का क्षयोपशम नहीं रहने से। यदि देश आवरण का क्षयोपशम होता तो वो कुछ को प्रकाशित करता, लेकिन न क्षयोपशम नहीं होना उसके लिए फायदेमंद है। क्षयोपशम नहीं होने से और सब आवरणों का क्षय होने से वह सबको भी प्रकाशित करता है। सबको, एवरीथिंग, सबको प्रकाशित करता, कोई चीज जानने से नहीं बची। अब आगे देखो, हो गया ये किस बात को बताया? ये संवम, संवम। अब आगे देखो, सर्व प्रकार ज्ञानावरण के क्षय के कारण, मैंने सब प्रकार का ज्ञानावरण का तो क्या हो गया? क्षय। और असर्व प्रकार के ज्ञानावरण का क्षयक्षम हो गया विलय। सर्व प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय माने सर्व प्रकार के पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञान था, उसके आवरण में जो निमित्तभूत कर्म था उसका हो गया क्षय। जैसे सब प्रकार के पदार्थों को जानने वाला जो सर्व प्रकार का जो ज्ञान था, सब पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञान, वो क्या है? केवल ज्ञान। और उसका आवरण, केवल ज्ञान के आवरण में निमित्तभूत कर्म कौन है? केवल ज्ञान आवरण।
तो केवल ज्ञानावरण कर्म का तो हुआ क्षय, और जितने भी असर्व प्रकार के ज्ञानावरण का जो क्षयोपशम, मतलब जो सबको नहीं जान पाते थे, ऐसे जो क्षयोपशम रूप जो ज्ञान थे, जैसे मति शुद्ध ज्ञान, तो उसका क्षयोपशम होता था तो क्या होता था, असर्व जानते थे, सर्व को नहीं जान पाते थे, असर्व को जानते थे। शुद्ध ज्ञान असर्व को, अवधि असर्व को, अनपरे असर्व को, ये सब असर्व को जानने वाले ज्ञान थे। असर्व को जानने वाले जितने भी क्षयोपशम रूप ज्ञान है, वे भी सब क्या हो गए, विलय हो गए। तो अब असर्व को जानने का कारण नहीं बचा। जब तक असर्व को जानने रूप ज्ञानावरण का क्षयोपशम था तो हम असर्व को जानते थे। अब क्षयोपशम तो हो गए, चले गए, और केवल ज्ञानावरण के ऊपर का, केवल ज्ञानावरण का हो गया क्षय। तो सबको जानने वाला जो आवरण भूत कर्म था, जो सबको जानने में आवरण करता था, उस सबको जानने में निमित्त भूत, सबको जानने वाला जो केवल ज्ञान है, उसके आवरण का निमित्त भूत जो केवल ज्ञानावरण कर्म है, वो हो गया क्षय, और 4 प्रकार के क्षयोपशम ज्ञान हो गए विलय। तब क्या होगा, वह विचित्र को भी प्रकाशित करता है, विचित्र को भी जानेगा वो, अनेक प्रकार के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। क्योंकि क्या होता था, जब तक क्षयोपशम था तो क्षयोपशम क्या है, कुछ को ही जानता है, विचित्र को नहीं जान सकता। एक स्पेसिफिक जाति को जानेगा क्या, उसमें ताकत ही नहीं है, वो कुछ को ही जानने की शक्ति रखता है, सब प्रकार के पदार्थों को नहीं जान सकता। कौन, क्षयोपशम। क्षयिक तो सबको जानेगा, तो सब जो विचित्र प्रकार के भी है तो सब प्रकार को जान लेगा। है नहीं बात समझ में? इसलिए वो विचित्र को प्रकाशित करता है। और अब देखो, असमान जाति ज्ञानावरण के क्षय के कारण, माने असमान जाति ज्ञानावरण का क्षय, माने जो ज्ञान असमान जाति पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसको कहते हैं असमान जाति ज्ञान। अब उसका जो आवरण है, उस पर भी आवरण है, ऐसा आवरण पड़ा हुआ अपन जिससे अपन विरुद्ध जाति के द्रव्य को जान नहीं पा रहे। अपन एक ही द्रव्य के, एक ही जाति के द्रव्य को जानते हैं जिंदगी भर। कौन, 6 द्रव्यों में हम एक ही जाति को जान पाते हैं, उद्गल, बास, उससे अलावा दूसरी जाति तो अपने ख्याल में ही नहीं आती। कोई जीव भी है यहाँ पे, ये है, ये यहाँ, मैं जीव हूं, लोगों को लगता है सब पुद्गल ही पुद्गल है दुनिया में, जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो असमान जाति माने जो विरुद्ध जाति के हैं, असमान जाति ज्ञान, असमान जाति पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, और उस ज्ञान का हुआ आवरण, तो असमान जाति हुआ ज्ञानावरण। असमान जाति ज्ञानावरण का क्या हुआ, क्षय, माने असमान जाति के पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, उसके आवरण में जो निमित्त भूत कर्म था, उस कर्म का हुआ क्षय। और जो समान जाति का क्षयोपशम था, जिसके कारण हम समान जाति के पदार्थों को जान पाते थे, उन क्षयोपशम का हो गया विलय, क्षयोपशम हो गया नष्ट। तो समान जाति के पदार्थों को जानने में कारणभूत जो कर्म था क्षयोपशम रूप, वो हो गया नष्ट, और असमान जाति को आवृत करने वाला कर्म का हो गया क्षय। तो अब हम असमान को भी क्यों नहीं जानेंगे, इसलिए वो विषम को भी प्रकाशित करता है, असमान जाति पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। अथवा अति विस्तार से पूरा पड़े, कुछ लाभ नहीं, खूब क्या समझाएं हम तुमको, जिसका अनिवार्य रोका न जा सके ऐसा अमर्यादित फैलाव है, या जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, जिसका कोई रोक नहीं सकता, जिसको अनिवार्य जिसका फैलाव है, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षयिक ज्ञान अवश्य ही, अवश्यमेव, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वत्र, सब जगह, सर्वथा, पूरी तरह से सर्व को जानता है, सर्व को सर्वथा, सर्वत्र, सर्वदा जानता है। सर्वत्र क्षेत्र की अपेक्षा है, सर्वत्र माने सब जगह, सर्वदा माने हमेशा, सर्व माने सर्व द्रव्यों को, और सर्वथा माने उनके समस्त भावों सहित, माने समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है।
नहीं आई समझ में? सर्व द्रव्यों को, सर्वत्र लोक में पाए जाने वाले सर्वत्र वस्तुओं को, सर्वत्र माने जो जहां स्थित है, अत्र माने जो जहां स्थित है, सर्वत्र और सर्वदा, सदा काल, जो भी है जिस काल में जो है, और सर्वथा, सर्वथा माने जो जिसका जो भाव है उन सबको जानता है, संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण काल और संपूर्ण भाव को जानता है। अब और क्या कहें हम तुमको, अति विस्तार से पूरा पढ़े, समझदार को बहुत समझा दिया, और जिनको नहीं मानना है, नहीं समझना है तो पूछेंगे। ऐसा हो सकता है? कहाँ गई पूर्वी आज? हाँ पूर्वी कहाँ है? पूर्वी तो आज हाँ है रही। ऐसा नहीं लगता ये सब बिल्कुल कितनी ऐसा संभव कैसे है? क्या क्यों? अनेक लोग क्वेश्चन करते हैं, खैर अपने जो श्रद्धालु लोग हैं तो मान लेते हैं, लेकिन जो तार्किक लोग होते हैं उनको प्रश्न तो खड़े होते हैं, भाई ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? अपने बात गले ही नहीं उतरती, ये कैसे होता होगा? सबको जान लेते हैं, सब क्षेत्र में स्थित, सब पदार्थ, सब काल में, सब क्षेत्र में है, कैसे संभव है? बोलो संभव है कि नहीं है? ये बहुत संभव है ये, और हम बहुत क्या कहें, अरे जिसको कोई रोक नहीं सकता, अनिर्वाण जिसका फैलाव है, ऐसा ये ज्ञान सबको जानता है। बोलिए क्या प्रश्न? यहाँ जो समान जाति पदार्थ को जानने वाला ज्ञान तो केवल ज्ञान, और इसका आवरण केवल ज्ञान आवरण का नष्ट होने से, इसी से और कोई यही नहीं। और ये बाकी जो चार ज्ञान तो पुद्गल को ही जानते हैं। ये समान जाति वाले, ये में ज्ञान में कौन सा? अरे देखो, अवधि ज्ञान भी समान पुद्गल जाति को जानता है, मनपरि ज्ञान पुद्गल को जानता है, मति ज्ञान इंद्रियों के मन से जो जानते हैं पुद्गल को जानते हैं। यद्यपि कुछ अंशों में मति और शुद्ध ज्ञान अन्य द्रव्यों को भी जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो विषय होता है उनका तो, इंद्रियों का तो वो पुद्गल ही मन से जानते हैं वो अमूर्तिक को तो। और जो असमान जाति पर्याय जो है, एक साथ की पर्याय, वो तो है कि जीव वाली यही पर्याय है। यहाँ असमान जाति पर्याय ली नहीं है, असमान जाति द्रव्यों की बात कर रहे हैं। द्रव्यों को लिया है, मूर्त अमूर्त इस तरह से, मूर्त और अमूर्त, चेतन अचेतन। ये जो यहाँ पर इन्होंने शब्द यूज किया है नष्ट और विलय, इसका भाव केवल क्षय को ही लेना है ना? हाँ, नष्ट भी हो, वो है, विलय भी वही है। वो मतलब पहले वाले उसमें तो उन्होंने क्षय लिया, दूसरे उसमें क्षय क्यों नहीं यूज? मतलब अब ये क्या है, इतनी बहुत बारीकी तो वास्तव में मेरे को भी सोचना पड़ेगा। नष्ट और विलय में कितना अंतर है दोनों ही क्षय के लिए, क्षय के लिए। खैर शब्द अलग अलग यूज किए हैं तो उसका हेतु तो रहता है, पर वो अभी अपने को नहीं मालूम है, ये कह सकता हूँ। हाँ, पूरी टीका आ गई समझ में किस किस को अच्छे से? कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। इसमें सीधी सी बात है, उन्होंने हर एक चीज का हेतु दिया है, और हेतु यही है कि जो जिस ज्ञान को रोकने वाला जो कर्म था वो क्षय हो गया, और क्षयोपशम दूर हो गया। माने जैसे केवल ज्ञानावरण का हुआ क्षय, और क्षयोपशम ज्ञान का हो गया विलय, तो विचित्र को जानेगा, क्योंकि विचित्र को नहीं जानने में कारण कौन था? क्षयोपशम था। क्षयोपशम विचित्र को नहीं जानने देता था, और केवल ज्ञानावरण विचित्र को नहीं जानने देता था। केवल ज्ञानावरण कर्म का हो गया क्षय, और क्षयोपशम का भी हो गया क्षय। ऐसे ही विषम माने विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों को जानने में आवरण भूत जो थे कर्म, उनका हो गया क्षय, और समान जाति को जानने वाला जो ज्ञान है उसका जो क्षयोपशम है, तो उस क्षयोपशम का भी हो गया अभाव। तो वो क्षयोपशम चला गया तो अब हम उससे समान जाति को नहीं, असमान जाति को भी जानने में समर्थ हो गए, और असमान जाति को जानने वाला जो आवरण था
वो भी चला गया। अब हम असमान जाति को जान सकते हैं। बोलिए। ये जो चार क्षयोपम ज्ञान है, इनमें मतिश्रुत तो क्रम पूर्वक मानना है इनको, बाकी अवधि और ये मन पर ये भी क्रम पूर्वक ही जानते हैं हाँ, क्या? क्रम से ही जानते हैं ना। ये भी जैसे अब इनकी एक सीमा है। नहीं, ज्योति सीमा है उतना एक साथ नहीं जानते हैं क्या? सीमा में सब नहीं, तो जो सीमा में भी जानेंगे तो एक साथ थोड़ी नहीं, उनमें इतनी ताकत, इतना वीर थोड़ी नहीं है कि अनंत वो, जैसे किसी ने पूछा 10 साल बाद महाराज क्या होगा, तो ऐसा तो ही नहीं कि उसकी 10 साल की सारी पर्याय एक साथ दिख जाएगी। क्रम से ही आएगी उनको। क्रम से ही आएगी सब ज्ञान। मतलब वो जो भी जानेंगे वो उस समय उसको जानेंगे, तो भूतकाल नहीं जानेंगे, भूत जानेंगे तो भविष्य नहीं जानेंगे। क्रम से ही जाने। ऊपर का जानेंगे ऊर्ध्व लोक में अवधि ज्ञान लगाएंगे तो अधोलोक का नहीं लगेगा, अधोलोक का लगाएंगे तो ऊर्ध्व का नहीं लगेगा। क्रम से ही जानने में आएगा। इन्होंने ये हर बार अलग अलग क्यों लिया? ये समान जाति का जो ज्ञानावरण है उसे अलग लिया, असमान जाति का जो ज्ञानावरण है उसको अलग लिया। ज्ञानावरण में मतलब भेद कैसे होता है ये पता नहीं है। होता ही है ना, ज्ञानावरण अनेक प्रकार का है। ये भी ज्ञान, ये जो ज्ञानावरण अपने को समान ही पदार्थों को जानने में निमित्त भूत है, तो वो ज्ञानावरण कर्म अलग है उनका। जैसे मति शुद्ध अवधि मनोवरे ज्ञान है, तो ये समान पदार्थों को जानने में कारणभूत कर्म है। तो इनका क्षयोक्षम होगा तो आप समान को ही जान पाओगे, असमान को नहीं जानोगे। अब वो सब क्षयोक्षम चले गए। हाँ, और ये आ गया समझ में। और जो विचित्रता की बात में भी इसी तरह से बात आई थी कि ज्ञानावरण के सर्व प्रकार क्षय हो जाने से और असर्व प्रकार के, मतलब दोनों अलग अलग उन्होंने किया। हाँ, असर्व का जो क्षयोक्षम है वो चला गया, और सर्व को जानने वाला कर्म जो था, सर्व को जानने में रोकने वाला कर्म, वो उसका हो गया क्षय। मतलब केवल ज्ञानावरण आया ना, केवल ज्ञानावरण स्पष्ट दिया ना। देखो, सब पदार्थ अच्छा, के सब प्रकार के पदार्थों को जानने वाला ज्ञान का आवरण, वो कर्म का क्षय हुआ। वो कुछ ही प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान का आवरण में निमित्तभूत जो कर्म क्षयोक्षम था वो विलय हो गया। क्षयोक्षम जब तक होता है ना, तो कुछ ही प्रकार के पदार्थ जान पाते हैं। हाँ, आगे क्या कर रही थी? तुम्हारे दांत हो गए। बच्चे हम बहुत आवाज कर रहे हैं, आप क्या है? हाँ, और कोई प्रश्न किसी को? बोलिए अंकिता जी। ये जो प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि लिया ना, वो आपने समझाया पर मुझे समझ में नहीं आया वो प्रॉपर। प्रदेशों की विशुद्धि ले लो, प्रतिनियत को छोड़ दो। प्रदेशों की विशुद्धि, प्रदेशों की विशुद्धि। हाँ, प्रदेश विशुद्ध हो गए ना, मैंने प्रदेशों में मलिनता नाम की कोई रहा नहीं, आवरण नहीं रहा, रागादि भाव नहीं रहे, प्रदेश पूर्ण तरह से विशुद्ध, सर्व प्रदेश विशुद्ध, सर्वात्म प्रदेशों की विशुद्धता हुई है प्रकट, इसलिए सर्वात्म प्रदेशों से जानेगा। अभी हमारे क्या है, विशुद्धि नहीं होने से हम, हमारे सर्वात्म प्रदेशों से कोई भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। किन्हीं स्पेसिफिक स्थान से ही उस जाति के विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे आंख के वहां जो स्थित आत्मा की प्रदेश है, उन्हीं से रूप का ज्ञान होगा, सर्वात्म प्रदेशों से नहीं होगा। लेकिन भगवान के जो केवल ज्ञान है वो सर्वात्म प्रदेशों से, क्योंकि उनके संपूर्ण आत्म प्रदेशों में विशुद्धता प्रकट हुई। ये उसके भीतर डूब जाने से मतलब यानी वो विशुद्धि में डूब गए माने, मतलब पूर्ण विशुद्ध प्रकट हो गया स्वरूप, अलंकारिक भाषा। और कोई भावार्थ पढ़ लेते हैं अपन। हाँ, पढ़िए तृप्ति जी। क्रम पूर्वक जानना, नियत आत्म प्रदेशों से ही जानना, अमुक को ही जानना इत्यादि मर्यादाएं मति श्रुतादि क्षयोक्षमिक ज्ञान में ही संभव है। हाँ, ये क्षयोक्षम ज्ञान में सब मर्यादा है। एक तो क्रम से जानेगा है, अब रूप को यहीं से ही जानेगा, किसी को ही जानेगा, किसी को अमुक को ही जानेगा, सबको नहीं जान लेगा वो। जो इस कमरे में जो चीजें होगी उसको ही जानेगा, कमरे के बाहर को नहीं जानेगा।
जो कमरे में भी अभी जो वर्तमान में घट रहा होगा उसको जानेगा, कल जो इस कमरे में घटेगा उसको नहीं जानेगा। तो ये सब मर्यादाएं मति श्रुत आदि क्षयक्षमिक ज्ञान में ही संभव है। क्षयिक ज्ञान के अमर्यादित होने से एक ही साथ सर्व आत्म प्रदेशों से तीनों काल की पर्यायों के साथ सर्व पदार्थों को उन पदार्थों के अनेक प्रकार के और विरुद्ध जाति के होने पर भी जानता है, अर्थात केवल ज्ञान एक ही समय में सर्व आत्म प्रदेशों से समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। हाँ, क्षयिक ज्ञान क्या है? अमर्यादित है। अमर्यादित होने से मर्यादा नहीं है उसकी कोई, इसलिए वो एक साथ, मैंने क्षयिक ज्ञान को कौन रोके, मर्यादा कौन करे उसकी कि उसकी एक सीमा बांधे, कोई सीमा का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए वो एक साथ संपूर्ण रूप से सर्वात्म प्रदेशों से तीनों काल की पर्यायों के साथ सब पदार्थों को, उन पदार्थों के अनेक प्रकार हो, उन पदार्थों के विरुद्ध जाति हो भले ही, उन सबको भी जानता है। अर्थात केवल ज्ञान एक ही समय में सर्वात्म प्रदेशों से सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, कोई जानने से उसका बचता नहीं। एक साथ सारे आत्म प्रदेशों से सब पदार्थों की सब पर्यायों को जानता है। सीधी सी बात है, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान से कुछ भी छुपा नहीं है। वो सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव पदार्थ, सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। ठीक है, भले ही वो पदार्थ अनेक प्रकार के हों, भले ही पदार्थ विरुद्ध जाति के, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो तो सबको जानता है। आप विरुद्ध जाति के हो तो जानेगा, अनेक प्रकार के होंगे तो जानेगा, किसी भी काल में हो, किसी क्षेत्र में हो, कैसे भी हो, यदि आप हो तो वो जानेगा। जो जो सत है, ज्ञेय रूप है, उन सबको केवल ज्ञान जानता है। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना बाद में। हाँ बोलो भैया। एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे रूप का जैसे जानना हुआ अमुक का, तो अमुक प्रदेश से जानना हुआ, तो वो दूसरे प्रदेशों में जब वो जानेगा तो उसमें क्रम पड़ता है क्या? जैसे ये आंख के ये प्रदेश से आत्मा ने जाना आप पदार्थ, फिर वो पर जानेगा तो वो सर्वांग से ना, ज्ञान तो पूरा सर्वांग से होगा, तो आंख ने जाना और फिर बाकी प्रदेशों ने जाना, उसमें क्रम पड़ता है कि वो युगपत होता है, वो एक साथ होता है? उत्पत्ति वहां से होती है, उत्पत्ति वहां हुई है, फिर बाद में समय भेद नहीं है, लेकिन उत्पत्ति का आधार वो है। समय भेद नहीं है ना, मतलब वो उत्पत्ति। ठीक है, चल और कोई चिन्हवाणी स्तुति कर लेते हैं। निधि जी करा दीजिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। काय